शुरुआत करते हैं खटीमा की खबर। मुख्यमंत्री सिंह धामी ने रात्रि पर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने सपरिवार पहुंचकर चकरपुर में वनखंडी महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा की है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पारंपरिक परिधान धोती कुर्ते में नजर आए। आपको बता दें कि यहां पर मंदिर से पूजा अर्चना करने के लिए यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकले और पूजा करके निकलने के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भेंट भी की। तो खबर खटीमा से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, खुशी का मौका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहे। और मैं ये कहूंगा कि मेरे शब्द अगर कम पड़े तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। आश्रम में मैं पीयूष शर्मा जी विभाग मंत्री और चंद पंक्तियां मैं आपके सम्मान में जरूर रखना चाहूंगा। कई प्रकार की होती है, गाने वाली, बैठकर खेलने वाली, कहीं रंग की होली, कहीं भंग की होली, कहीं खलवाट की होली। कौन सी प्रेम सिंह जी आपके यहाँ जो होती है? कहीं सामान्य होली, मरी होली, मिलने वाली होली, कई प्रकार की होलियों का आयोजन किया जाता है और पूरे साल भर कार्यक्रम चलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारा जो खटीमा क्षेत्र है, ये लघु भारत है, ये मिनी इंडिया है, जिसको आगे बढ़ाने का काम आप सब करते हैं। और इसी भावना का उदाहरण ये आज का ये सामूहिक विवाह समारोह भी है। भाइयों बहनों, बेटियां केवल किसी घर की जिम्मेदारी नहीं होती हैं, बल्कि वो समाज की अमूल्य धरोहर होती हैं। वो एक घर को ही नहीं बल्कि दो दो घरों का रोशन करने का काम कोई करता है तो हमारी बेटियां करती हैं। जब वो सशक्त बनती हैं तो प्रदेश सशक्त बनता है, समाज सशक्त बनता है और राष्ट्र सशक्त बनता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने भी राज्य में बेटियों के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कई सारे काम हम प्राथमिकता के साथ राज्य के अंदर कर रहे हैं। चाहे बेटियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करके उनको छात्रवृत्ति देनी हो, 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बेटी को साइकिल देनी हो, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देनी हो, या फिर विधानसभा में विधेयक लाकर बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमने विधानसभा में विधेयक लाकर, कानून बनाकर राज्य के अंदर राज्य की 30% सभी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। हमारी सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। मुझे आज ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि अभी हाल ही में हमारे उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और उन 38वें राष्ट्रीय खेलों की तत्र सर्वत्र प्रशंसा। उधम सिंह नगर पहुंचे सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्हें यहां पर आकर बहुत ऊर्जा मिलती है और वो भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। पिछले कई सालों से उनको महाशिवरात्रि पर मेले के शुभारंभ पर यहां पर आने का मौका मिलता है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। भाइयों बहनों, ये महाशिवरात्रि के अवसर पर हम सभी महादेव का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, अर्पण करते हैं। हर भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे सभी प्रकार के विकारों को दूर करे, समृद्धि दे, हर प्रकार से प्रसन्नता दे, स्वास्थ्य अच्छा हो।
मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब पर महादेव की कृपा बनी रहे। और मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है जब भी मैं बाबा बनखंडी महादेव के ये मेले का अवसर हो, महाशिवरात्रि का अवसर हो या कोई अन्य अवसर न भी हो, तो भी मेरा प्रयास रहता है कि बाबा को जल अर्पित करूं और यहां से शक्ति लेकर अपने काम में आगे बढ़ूं। और पिछले कई वर्षों से ये मेरा सौभाग्य रहा है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मुझे हर बार आप सब लोगों के साथ मेले के शुभारंभ अवसर पर आप सबके साथ सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो खबर है केदारनाथ से, जहां पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खोल दिए जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालुओं को अब 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदार के दर्शन मिलेंगे। आपको हम बता दें कि आज महाशिवरात्रि पर कपाट खुलने की तिथि की घोषणा हो चुकी है और इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी का इजहार भी किया। अब ऐसे में सीएम का यह कहना है कि बाबा केदार के दर्शन की तिथि का घोषित होना खुशी की बात है। प्रदेश के सभी विभाग मिलकर अब यात्रा की तैयारियों में लगेंगे और ताकि सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर पहले की तरह अच्छे से की जा सके और जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। बड़ा शुभ दिन है, 2 मई से बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे और भक्तों के दर्शन के लिए यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। पिछले वर्ष जो यात्राओं के अनुभव हैं, यात्राओं में जो व्यवस्थाएं रही हैं, उन सभी व्यवस्थाओं की हमने पहले ही समीक्षा कर ली है और लगातार हम इस बार यात्रा की तैयारियों के लिए पहले से ही लगे हुए हैं। हमारे शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, जिला स्तर पर और सभी विभाग मिलकर यात्रा का अच्छा संयोजन करें, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ रही है, दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। उसको ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं अभी से सुनिश्चित की जाएंगी। जहां भी जो काम अभी होने हैं उन सभी पर तेज गति से उनको करवाया जाएगा और बाबा की कृपा से यात्रा ऐतिहासिक होगी, सफल होगी, अच्छी होगी और सभी भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर आएंगे। बाबा उन सब पर कृपा करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए नरेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके। नरेश, फिलहाल बात अगर की जाए तो 2 मई को सुबह 7 बजे का समय केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। क्या ताजा अपडेट है, तैयारियां क्या कुछ? जी बता दूं मैं कि जिस प्रकार से महाशिवरात्रि के पर्व पे आज भी बद्री केदार मंदिर समिति के सभी सदस्यों के द्वारा, साथ ही हकों के द्वारा और जो ये केदारनाथ के मुख्य पुजारी भीमाशंकर लिंग के समूह का आज पंचांग पूजा के बाद बाबा केदारनाथ की कपाट खुलने की तिथि 2 मई को घोषित हुई है। साथ ही बता दूं आज ही से जो बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्य हैं, सदस्यों के द्वारा ही आज से ही बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तैयारियों में जुट गए हैं। बिल्कुल, बात अगर की जाए नरेश, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया कि जो व्यवस्थाएं वो पहले से ज्यादा बेहतर हो, ये प्रयास है, क्योंकि प्रशासन के सामने बेहद ज्यादा चुनौती भी होती है। जब से कपाट खुलते हैं उसके बाद से जिस तरीके का एक जन सैलाब श्रद्धालुओं का आस्था में इस माहौल में देखने को मिलता है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसलिए भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है इस तरीके से तैयारियों को सुनिश्चित किया जाना। जी बता दें, शासन की बात करें या लोकल जिला प्रशासन की बात करें तो खास तौर से 2 माह का समय अभी कपाट खुलने को शेष रह गया है। 2 माह के जो समय है उसी समय के आधार को देखते हुए जो खास तौर पर अगर हम केदार धाम की बात करें तो केदार धाम में इन दोनों जो बर्फ पड़ी हुई और रास्ते जगह जगह भी खराब हो रहे हैं, उन जो रास्तों को ठीक करने के लिए अभी 2 माह का पूरा समय प्रशासन के पास है, शासन के पास है। साथ ही जिस प्रकार से पूर्व के वर्षों के बाद यहाँ पे लगातार एकाएक पहले ही समय में कि ये केदारनाथ में यात्रियों का हुजूम हो गया था, उसी को देखते हुए कुछ अफरा तफरी ये यात्रियों में मची और उस व्यवस्था नहीं बन पाई थी। उसी को देखते हुए ये मुख्यमंत्री के द्वारा पूर्व से ही यहाँ पे लगातार जिला प्रशासन के साथ मीटिंगें की जा रही है और केदारनाथ की जितनी संभव ये व्यवस्थाएं हो सके उन पे पहले से ही फोकस दिया जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया नरेश, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिथि की घोषणा होने को लेकर अब खुशी का इजहार भी किया और साथ ही साथ कहा कि व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरीके से अब शुरू कर दी जाएंगी। तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने गरीबों के आवास बनाने के सपने को पूरा करने के लिए अब नई आवास नीति के तहत लोगों को छूट दी है, राहत दी है। इसके तहत अब आर्थिक विकास अब जोर से किया जाएगा। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आपको बता दें कि EWS के लिए अब 9 लाख रुपए के आवास पर सरकार 3,50,000 से 4,50,000 रुपए तक की सहायता प्रदान करने वाली है। अब बाकी की 4.5 से 5.5 लाख रुपए की जो धनराशि है, जो कीमत है, वो लाभार्थियों को खुद ही देनी होगी। इसके लिए बैंक से कर्ज लेने की प्रक्रिया भी अब आसान कर दी गई है और इस नीति के तहत मैदानी क्षेत्रों में ऊंची इमारत का निर्माण भी संभव होगा। उत्तराखंड सरकार ने गरीबों के आवास के सपने को पूरा करने के लिए नई आवास नीति के तहत जो लोग हैं उनको नए द्वार यहाँ पर खोल दिए हैं, जिसके तहत अब प्रदेश में जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, उनको EWS के तहत 9 लाख रुपए आवास पर सरकार और साथ ही साथ 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करने जा रही है। साथ ही साथ जो शेष जो राशि है 5.5 से 4.5 लाख रुपया वो लाभार्थी को खुद देने होंगे। इसके लिए बैंक के लिए जो लोन प्रक्रिया है वो भी बेहद आसान कर दी है। मैदानी क्षेत्रों में EWS भवनों पर विशेष छूट दी गई है। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों में बाखली शैली को बढ़ावा देने के लिए सरकार जोर दे रही है, ताकि बाखली शैली के तहत प्रदेश के तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग अपने आवास बना सकें। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ हरीश खंडा, जनता टीवी, देहरादून। भराड़ीसैंण में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अब अंतर्राष्ट्रीय विश्व परिशोध केंद्र कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। इससे पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की जानकारी ली और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधानसभा के लिए आवश्यक कार्य और ई सिस्टम के कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने अब ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं सुनकर जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है। मैं 2 चीज़ें यहाँ पर अब हो रही हैं। एक तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान शुरू होने जा रहा है। दूसरा ई-नेवा का जो स्वरूप होगा, जिसमें हम टैबलेट्स के माध्यम से अब सदन को चलाएंगे और धीरे धीरे करके पेपरलेस होने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। इस बार देहरादून में भी हमारे क्वेश्चन आंसर, एजेंडा और बजट हम लोगों ने अपने टैबलेट से किया। अभी बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हम लोग भी सीख रहे हैं, हमारे अफसरान भी सीख रहे हैं, विधायक जो हमारे भाई बहन हैं वो भी सीख रहे हैं। तो धीरे धीरे वही चीज़ हम भराड़ीसैंण में करने जा रहे हैं, जहाँ टैबलेट के माध्यम से अब हम सदन को चलाएंगे। तो खबर है देहरादून से, जहां पर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया है। इसके तहत लोगों से अब निकायों में सफाई व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है और साथ ही साथ आपको जानकारी हम दे दें कि इसे लेकर नगर आयुक्त ने लोगों से अपील भी की है कि सभी शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर अपना फीडबैक जरूर दें, ये जरूरी है। साथ ही उन्होंने अब लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की भी अपील की। जो भी हमारी अब भारत सरकार द्वारा ये बहुत बड़ा अपने आप में एक कवायद रहती है और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे किया जाता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो विभिन्न मानक तय किए गए हैं, उन्हीं के अनुरूप नगर निगम द्वारा भी योजना बनाई गई है कि किस प्रकार से विभिन्न मानकों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रत्येक पैरामीटर पर अच्छा प्रदर्शन करना है। उसमें जनमानस की भागीदारी को लेकर विशेष रूप से यही अपील है कि जितने भी हमारे हाउस होल्ड्स हैं, कमर्शियल यूनिट्स हैं, सभी सोर्स सेग्रीगेशन के लिए सहयोग करें और सोर्स सेग्रीगेशन करते हुए ही गीला और सूखा कचरा अलग अलग गाड़ी को दें। इसके अलावा जितने भी कॉमन स्पेसेस हैं, रोड्स हैं, आपके सराउंडिंग एरियाज हैं, उन सभी में भी किसी प्रकार की लिटरिंग ना करें और अन्य लोगों को भी इससे रोकें। दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने और अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए इसके लिए सहयोग करें।
तो खबर मसूरी से है, जहां पर महाशिवरात्रि पर अब शिवालयों को सजा दिया गया है। अब ऐसे में यहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। लंबी कतारें शिवालयों के बाहर है। सुबह से ही भजन कीर्तन के साथ भगवान शिव का अभिषेक। मसूरी देहरादून रोड पर श्री प्रकाशेश्वर मंदिर में सैकड़ों लोगों की संख्या में यहां पर जो श्रद्धालु हैं देखने को मिले हैं। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान भक्तों ने गजब का उत्साह दिखाया और साथ ही भगवान शिव के जयकारों के साथ शिवालय गुंजयमान हुआ। नाम उपासना लेखवार है और आज रात्रि है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम सुबह आए, सारे मंदिरों में जितने भी भगवान के मंदिर है, शिव जी के, हर मंदिर में जाके जल अर्पण किया। भगवान से अपने कामना के लिए प्रेयर की, पर अब मैं इस बार 10th में हूँ। मैं चाहती हूँ भगवान मेरी सुन ले, अच्छा रिजल्ट है। वैसे अपनी मेहनत भी बहुत अच्छी कर रही हूँ, पर भगवान पे भी थोड़ी बहुत। मम्मी ने भी बोला था, मम्मी का भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है। मम्मी ने भी बोला था कि भगवान से जो मांगेगी भगवान पूरा करेंगे, तो इसीलिए आज भगवान के पास आई। वैसे आना जाना लगा रहता है मंदिर में, पर आज शिवरात्रि थी तो इसीलिए भगवान से अपनी कामना के लिए मांगा है, विश की है। इस बार 10th का रिज़ल्ट अच्छा है और बस मेरे घर वाले भी अच्छे से रहे, घर वालों के लिए भी प्रेयर की है। देहरादून में महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग शिवालय पहुंच रहे हैं, तो वहीं इस खास पर्व को लेकर प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली। शिवरात्रि को लेकर जहां पर मंदिर में तैयारियां देखने को मिली हैं, तो वहीं प्रशासन ने भी भरपूर इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए। मंदिर की मान्यता महाभारत काल से जुड़ी है। हर हर महादेव। सबसे पहले हमारे सबसे लोकप्रिय चैनल और एक अध्यात्म जगत को सदैव शिखर पर रखने वाली आपके ANI चैनल को आदि अनादि पौराणिक स्वयं भगवान टपकेश्वर प्रांगण से बहुत बहुत महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। ये लगभग हमारी देवभूमि शिव भूमि है। देवभूमि हम लोग इसलिए नहीं कहते हैं, दोनों नगरी ऋषियों की नगरी रही है। 6500 वर्ष पूर्व की जो शिवलिंग की परंपरा रही है, संन्यास परंपरा रही है, भगवान शंकर शैव परंपरा को मानने का जो पर्व रहा है, अलौकिक और अद्वितीय रहा है। रात्रि 12 बजे प्रथम प्रहर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए भगवान शंकर की बहुत सारी प्रिय वस्तुओं से गंगा जल, धतूरा, भांग, बेलपत्र, समी और अनेकानेक द्रव्यों से भगवान का अभिषेक किया गया। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जागेश्वर धाम में भगवान महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग जागेश्वर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी नजर आई। शिव भक्त आराध्य देव भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सुबह से ही जागेश्वर धाम में लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिली है। आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि जागेश्वर धाम में रात को भी विशेष पूजा की जाती है, इसे लेकर भी इंतजाम यहाँ पर मंदिर प्रशासन के देखने को मिले। भक्तों का स्वागत है शिवरात्रि की। आपको अनंत शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर देश विदेश से श्रद्धालु पधारे हुए हैं और बहुत अच्छी भीड़ हुई है आज सुबह 5 बजे से और ये शाम तक रहेगी। आज का विशेष ये रहता है कि आज रात को महापूजा होती है। रात के 12 बजे भगवान के 1008 नामों से आज विशेष पूजन होता है। तो आप सभी लोग आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री जागेश्वर। बढ़ते इसी के साथ खबरों में आगे। हरिद्वार के शिवालयों में महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों का सैलाब देखने को मिला है। अब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह के पावन पर्व पर महाशिवरात्रि पर अब उनके दर्शन को लोग आतुर हैं। अब ऐसे में कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है, तो वहीं दक्ष मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्त सुबह 4 बजे से ही लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके आराध्य शंकर के दर्शन उन्हें हो। तो वहीं अब मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जय घोष भी सुनाई दिए। अब श्रद्धालु दूध, जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद अर्पित आदि कर भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। खबर है हरिद्वार से, जहां पर महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। डाक कावड़ को लेकर निकालने वाले शिव भक्तों से रुड़की दिल्ली हाईवे गुलजार हो चुका है। पूरे रास्ते पर भक्त रस से सारा बोर्ड नजर देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं अब कावड़िए जयघोष के साथ आगे बढ़ते दिखे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की भी पूरी मुस्तैदी यहाँ पर देखने को मिली है। तो बात अगर की जाए, हाईवे पर जगह जगह पुलिस बल तैनात दिखाई दिया ताकि कोई अप्रिय घटना यहाँ पर देखने को न मिले। अधिकारियों का ये कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, हर गतिविधि पर नजर है।
तो हरिद्वार में जिस तरीके से ये माहौल देखने को मिला है, ये गज़ब का माहौल है। और साथ ही साथ अब बात अगर की जाए हरिद्वार में रुड़की की, तो रुड़की में महाशिवरात्रि की गजब धूम देखने को मिल रही है। लोग जिस तरीके से रोड पर कांवड़ यात्रा के माध्यम से अपना सफ़र भी तय कर रहे हैं और साथ ही साथ अब महाशिवरात्रि को लेकर खासी धूम देखने को मिलती है। और महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं ने पूरे तरीके से इस पावन त्यौहार को मनाया और शिवालयों में जलाभिषेक भगवान शिव का किया और साथ ही बेलपत्र, दूध, दही, शहद आदि के साथ जलाभिषेक की मान्यता है, जिसे आज शिवालयों में देखा गया है। तो चलिए फिलहाल इस उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।